जिला में कार्यक्रम हुआ है, हमारे नेता है। इसी के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और प्रधान महासचिव अमर भाई के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक की गई है। उस बैठक में उद्देश्य था जो हमारे नेता का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग पहुँचे, महागठबंधन के लोग पहुँचे और 17 साल बनाम 17 महीना में जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सरकार में रहकर काम कराने का काम किए, चाहे रोजगार हो या मानदेय बढ़ोतरी में हो, आशा दीदी हो, जीविका हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या शिक्षक के राजकर्मी के दर्जा हो, अन्य कई मामले में हमारे नेता ने थके हुए मुख्यमंत्री से लड़कर करवाने का काम किया है। और इस विकट परिस्थिति में जो बिहार के मुख्यमंत्री है, किसी न किसी दबाव में आकर गठबंधन तोड़ी है, जो विकास का रास्ता था उसको अवरुद्ध किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन जन तक जाकर जो काम किए हैं 17 महीने में, उनकी उपलब्धि है, वो हम लोग जनता के बीच जाकर बतलाने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज बैठक थी, जो हमारे नेता के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग जुटे और संगठन को भी मजबूती देने के लिए प्रत्येक बूथ पर हम लोग, जो गांव तक टोला में हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के लोग साथी जाकर और संगठन को भी मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सर किस प्रकार पूरी तरह लोकसभा चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में लोगों का जो विश्वास है और उनका उम्मीद है, उन्होंने कभी आप मीडिया के साथी है, कभी भी उनकी बात काम से हटकर, लीक से हटकर नहीं सुने होइएगा। और आज मीडिया के साथी भी लोग पूछते हैं, जो दूसरे नेता से भी पूछते हैं, जो रोजगार कब मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिला। हमारे नेता की उपलब्धि, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर जो धर्म के आधार पर राजनीति को ले जाना चाहती थी, उसको मूलभूत सुविधाओं से लैस करने के लिए कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और करवाई वाली सरकार देने का काम किया था। और उन्होंने सरकारी नौकरी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था। उन्हीं को लेकर हम लोग 2024 के चुनाव में भी जाएंगे और जनता हम लोग पर विश्वास, हमारे नेता पर विश्वास रखकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देश से हटाने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब भी बिहार का विकास को लेकर कोई ना कोई काम शुरू करते हैं, विस्तार शुरू करते हैं, तो या तो नीतीश कुमार शामिल हो जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। तो क्या लगता है अभी फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आते हैं तो क्या? देखिए, वो बड़े नेता की बात है और नीतीश जी का कोई सिद्धांत नहीं है। जिस आदमी का सिद्धांत नहीं हो तो उससे क्या समझौता करने की बात है। कुर्सी के लिए सिद्धांत, अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी जाति, सभी लोगों को लेकर चलने का बात करते हैं और करते ही नहीं, उस पर खड़ा भी उतरते हैं। उन्होंने ए टू जेड की बात कही और ए टू जेड सभी लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने राजनीति में भी जगह दिया। ये किसी पार्टी में नहीं है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, इसलिए जनता पूरी तरह हमारे नेता के काम पर विश्वास रखते हैं और 2024 में एनडीए भागेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर, आपके द्वारा पश्चिमी चंपारण जिला में काफी प्रयास किया गया, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राजद का जो कार्यकर्ता बैठक हो या कोई भी बड़ा सम्मेलन हो, आपका बहुत योगदान रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वर्तमान में एनडीए की सरकार बन गई है। पूर्व में जिस प्रकार से सरकार मिलकर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस प्रकार से रोजगार को लेकर काम किया, बेहतर किया, लेकिन अभी फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मार गए हैं। और अभी जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में अभी दोनों सीट जो है कि भाजपा के हाथ में है, और यहाँ पे इस बार जो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से राजद तैयारियां कर रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आपके सामने जन विश्वास यात्रा लेकर के हमारे आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले हुए हैं। 20 तारीख से लेकर के उनका प्रोग्राम 29 तारीख तक ले चलेगा। तो जनता का विश्वास हम लोग के साथ पहले भी रहा है और आज भी जो 17 वर्ष बनाम 17 महीना में हमने करके दिखाया है, यह आप देखिएगा कि जनता का कितना विश्वास हमारे राजद पार्टी के साथ रहेगा।
रही बात लोकसभा की और रही बात 17 बरस बनाम 17 महीना, तो हमारी पार्टी ने अपना मत, अपना विश्वास जनता से मांगा था। महज 13,000 वोट के अंतर से हमारी पार्टी उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाई, जो कम ही वोट का अंतर रहा। तो कम वोट के अंतर में जो एजेंडा उन्होंने देने का काम किया था, माननीय मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अपना एजेंडा दिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार आए और आकर के उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, तो जो मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने काम किया। तो जो डिप्टी सीएम के पद पे रह करके अपने एजेंडा को लागू किया, और कल जब जनता अपने विश्वास से उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा, बिहार आगे जाएगा।